नहीं चल रहा था, वो चल पड़ा, तो अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, एवरीवन शुड बी नाउ लुकिंग एट द बोर्ड। जिनकी क्लास है वर्कशीट निकाल लें अपनी। मैं फिर से हाँ रिपीट कर मेरी। देता हूं, मैंने स्पेशली सिफर से दोबारा मैथ शुरू किया है आप लोगों के लिए। तो मुझे 1% भी इधर उधर होते नजर आए ना, मैं जूते से मारूंगा, ठीक है। आई हैव न्यू शूज, अफनान हैज बॉट न्यू शूज फ्रॉम नाइकी। वी विल यूज देम फॉर द यू नो हाँ जी, अब्दुल आदि आपकी क्लास नहीं है बेटे ये। आप वैसे लेना चाहें तो ले लें, बेसिक्स ही है मैथ्स के आपको, इफ यू वांट टू इम्प्रूव। एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शंस को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। आज हम वही काम करेंगे डेसिमल्स के साथ। तो सबसे पहले डेसिमल्स को ऐड करने की बात कर लेते हैं। डेसिमल्स जब ऐड होते हैं तो बहुत आसान तरीका है, 0.436 है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 761। बेटे ये पहले वाला, बिल्कुल पहले वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन का वर्कशीट जो कल कर रहे थे वही वाला। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल का हिसाब रखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। 6 और 1 क्या होता है जी? 7 होता है। 9, 4 और 7 11 होता है। 1 1 कैरी, डेसिमल अपनी जगह से नहीं हटेगा, डेसिमल जहां है वहीं रहेगा। जी ठीक है सर, आप लिख रहे हैं? नहीं ना, आपका ध्यान कहीं और भी है, ये कहीं और भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए। इसको उठा दो, ये तो पढ़ने आया ही नहीं है, तू उठ जा कहीं और बैठ जा, तू पढ़ने नहीं आया, चल शाबाश। डाइटिंग शाइटिंग शुरू कर दे। हाँ कर दे, बहुत वजन ही हो गया अब। हाँ, पहले तो मैं कह सकता था उठा के बाहर फेंकूंगा, अब तुझे उठाऊंगा कैसे? खुद चला जाएगा। अच्छा हरकतें ना ठीक करिए। अच्छा, 9.372 आपको शुरू शुरू में शायद लिखने की जरूरत पड़े, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, ऐड हो रहे हैं, क्या होगा जी अबू बकर? सर 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या करूं? 1, कौन कह रहा है 1? हाँ, 2 के नीचे 1 लिख दूं? शुक्र है अब्बू ने आपके हाथ में कारोबार की भी बागडोर नहीं दी। 0 है बेटे उसके नीचे। ऐसे ही लिखेंगे। 2, 7 और 6, 13, 13, 7 और 6 बोले। मानूर 7 और 6, 3 आराम 7 और 6। हाँ ये बोलना है ताकि मेंटल मैथ्स में इजाफा हो। 7 और 6 होते हैं 13, 3 लगा 1 कैरी, 6 और 4, 6 और 4, 0 लगा 1 कैरी, 9 और 1, 10 जी। सर किसी ने कहा जी 7 0 ना लिखे, कोई मसला नहीं, वो तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी। 3 341.25, 91 कहाँ आएगा हमदान? कहाँ लिखूं बताना, 9 किसके नीचे लिखूं? 3 के नीचे लिखूं? 4 के, 1 के, 2 के, 5 के, किसके नीचे लिखूं? 9, 9 3 के नीचे लिखना है, शाबाश। और 1 4 के नीचे, बाकी सारे तो पुत्र 91 और 910 एक ही होता है। मेरे से 91 रुपीज ले ले, 91,000 मुझे ले ले मेरे से, 910,000 मुझे दे दे वापस, ऐसे कर ले। पुत्र 91 था ऊपर लिखा हुआ, आपने इधर 910 लिखा दिए, मैंने नहीं लिखवाया। तो बाकी 0, अच्छा इधर क्या आना था, चल बता, यहाँ 1 के नीचे क्या आना? अब आप किसने लगाया है? तो नहीं ना आना यार, डेसिमल के हिसाब से चलना। इस 91 का डेसिमल कहाँ है? ये है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल है, 1 के नीचे 1 आएगा, 9 यहाँ आएगा। भाई इसको इधर ध्यान दे, तुझे आता था ये सवाल? अगला सवाल आपने कराना है पुत्र, क्योंकि असल में डेसिमल का इशू डेसिमल का। कौन बोल रहा है? इशू डेसिमल का, किसका डेसिमल, किसका इशू है? डेसिमल को डेसिमल के नीचे फिक्स करना है, समझ आई बात? अब डेसिमल के साथ हिसाब से बाकी डिजिट्स लिखने हैं। सबकी प्ले, आपने लफ्ज सुना है प्लेस वैल्यू, वर्ड सुना है कभी आपने? प्लेस वैल्यू क्या होता है? यूनिट, 10, 100। प्लेस किसके रेफरेंस है? डेसिमल के रेफरेंस होती है वो प्लेस। पता है ना मैं क्यों नहीं गुस्सा कर रहा? क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाना, तू खुद ही ठीक हो जाए यार। डेसिमल के नीचे डेसिमल है, उसके हिसाब से बाकी नंबर एडजस्ट करने हैं, ठीक है जी। तो बाकी वो 2525 ऐसे ही आ जाएगा, डेसिमल आंसर में भी वही आएगा। 1 और 1 2, 9 और 4 13 का लगा 3, 9 और 4, 9 और 4
9 और 4। अरम आप नहीं बोल रही, 9 और 4 बोलो फिर, बाकी चुप रहेंगे। अरम ऊंची बोलना, 9 और 4 और ऊंची, 9 और 4 13। 13 का 3 लगा, 1 कैरी, 3 और 1 4। आगे चले जी। माइनस में भी ऐसे ही होता है। लेफ्ट साइड वाला नंबर हमने लिख लिया 67.293। क्या किस साइड पे लिखा तो? दोबारा 1 मिनट चुप करो, दोबारा पूछो। ये कम थे ना इसमें डिजिट्स? डेसिमल के हिसाब से, डेसिमल डेसिमल आ गया। डेसिमल उसके जिसमें डेसिमल नहीं नजर आ रहा उसके राइट पे डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। बाकी डिजिट्स उसके हिसाब से लिखने हैं। अब ये देखो ना, मैंने डेसिमल के लेफ्ट पे 1 और 9 था, डेसिमल के लेफ्ट पे 1 और 9 लिखा। ठीक है। 60, आप 67.293, 67.293 है जी। माइनस हो रहा है, फिर डेसिमल के हिसाब से बाकी चीजें चल रही है। 83 इधर आ गया और 725 इधर आ गया। अब देखो 13 में से 5 माइनस करें, क्या आते हैं जी? 8। 13 में से 5 माइनस करें, 13 - 5। बोल नहीं रहे यार आप लोग। 13 - 5, 13 - 5। शाबाश। अब ऊपर क्या 13 था? ऊपर 13 नहीं था, ऊपर तो 3 था। तो मैं 13 क्यों कह रहा हूँ? 13 इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 9 में से 1 इधर शिफ्ट किया हुआ है। 9 में से 1 इधर। अब वो बचपन की तरह लिखने लिखाने वाले निजाम की तरफ जाने की जरूरत क्यों? टाइम बचाना ना, मेंटल मैथ्स डेवलप करना है। 9, अब उधर 3 को 13 का है तो इसको 9 नहीं पढ़ना, इसको मैंने क्या पढ़ना है? 8। क्या पढ़ना है? 8 में से 2 जाए, 8 में से 2 जाए। अदम आप नहीं बोलती साथ, बोलना है ऐसा। 8 में से 2 जाए 6। क्या मैंने 8 को 8 रखा था कि 18 कहा था? 8 ही कहा था ना, इसका मतलब आगे मैंने कोई शिफ्टिंग, आगे 2 आ गया। 2 में से 7 जा सकता है, तो 12 में से भेजेंगे। 12 - 7, 12 - 7, 12 - 7 5 आ गया। डॉट अपनी जगह आ गया। अब फिर से 2 और 12 का था, तो यहाँ 7 नहीं रहा, ये क्या बन गया? 6। क्या बन गया? 6 - 3, 6 - 3, 6 - 3, 6 - 3। आगे फिर 6 है। क्या 6 में से 8 जा सकता है? इसका मतलब है अब कहीं आगे डिजिट है जिसको कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब है ये तरीका सॉल्व करने का ठीक। मैंने क्या बताया था? जब दोनों का साइन सुन, मैंने क्या बताया था? जब दोनों का साइन ऐसे ही करना है। ऐसे ही तैयारी होती है मैथ से, इनमें ऐसे ही बैठता है। मैंने क्या कहा था? जब दोनों का साइन ऑपोजिट हो तो क्या करना होता है? माइनस। बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करना है। किसमें से करना है? कैलकुलेटर में ऐसे ही लिखोगे अगर कैलकुलेटर से कर रहे होगे, लेकिन जब पेपर पे कर रहे होगे तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। तो असल में इसको लिखना था 83.725। इसके साथ माइनस लिखना है तो लिख लो, प्लस 67.293। अब करो जी। 5 में से 3 गए, 5 - 3, 5 - 3। अरे हम फिर नहीं बोलती। 5 - 3 2। 2 में से 9 जा सकते हैं, तो 12 में से 9 जाएंगे। 12 - 9, 12 - 9 3। तो अब 12 लिखा है ना, तो 7 तो नहीं रहा, क्या बन गया? 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, डेसिमल आ गया। 3 में से 7 जा सकते हैं, 13 में से 7 गए। 13 - 7, 13 - 7, 13 - 7। पीछे अब फिर 13 बनाया ना, पीछे फिर क्या रहे? 7। 7 में से एक गया, 6, 1 बचा। अब मुझे बताओ ऊपर वाले दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा था? उसका साइन क्या था? तो इधर भी साइन क्या आएगा? ये हमारा आंसर। आर वी गुड? यस वी आर वेरी गुड। आगे चलते हैं। 53.298 -20। 53.298 माइनस, यार मुझे ये सारा करने की जरूरत है। सीधा सीधा 20 माइनस कर देता हूँ। 53 में से 20 गए, 33.298 आंसर आ गया। ठीक है। चेक करता देखना, ये 20 है, डेसिमल इधर होना था, यही आना था 2। मेंटल, असल में तो दिमाग इस्तेमाल करना है ना। वो जो तरीका कार ऊपर सीख रहे हो वो तब यूज करना है जब दिमाग से काम नहीं हो सकता। उत्तर असल चीज मेंटल मैथ्स थी। कि चेक करना हो। 53 में से 20 निकालें, क्या बचते हैं? 53। हाँ, फर्ज करो आपको 53,000 है, 20,000 आपने किसी को दे दिए, बाकी क्या बचे? Sir, your screen is not तो sharing. 33 लिख दिए। हैं, हाउ डिड दैट हैपन? अच्छा, दोबारा कर देते हैं।
ये ये असल में दे खुद नहीं ना इनसे होता, ये इसलिए इस तरह करते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी अवे फ्रॉम स्टडीज। जी जनाब, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, राइट वाला लेफ्ट वाला? तो फिर उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 0.9911 प्लस 0.4729। जनाब 1 में से 9 जाता है नहीं, 11 में से 9 गए, तो ऊपर क्या रह गया अब, सिफर। क्या रह गया अब? तो सिफर में से जा सकता है 2? नहीं, तो 10 में से भेजेंगे 8। यहाँ क्या रह गया? 8। 8 में से 1 गया, 7 गया, 1। 9 में से 4 गया, 5। डेसिमल 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा बताऊं? कौन किसी ने कहा ऐसा, समझ नहीं आया? दोबारा करते हैं जी। सर माइनस करना है सर। सर 1 में से 9 जा सकता है, तो 11 में से 9 जाएगा। क्या बना? 2। ये 11 कहा था, तो ये तो 0 रह गया। 0 में से 2 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो फिर 10 में से 2 जाएगा, तो ये 8 हो गया। अब इसको 10 कहा था 0 की बजाय, तो ये 9 तो ना रहा, ये क्या रह गया? 8। ये क्या बन गया? 8 में से 7 गया, 1। 9 में से 4 गया, 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 0। अब दोनों में से बड़ा कौन सा था ऊपर वाले नंबरों में से? उसका साइन क्या था? तो इधर भी क्या आंसर में रहेगा? ये समझ आ गई? शुक्र अल्लाह का। जी जनाब, इस क्वेश्चन में कौन सा बड़ा है? तो फिर 3 में से ये माइनस। हाँ जी, -3 और प्लस 0.677792। पॉइंट लगाएंगे 0 0 0 0 0। मसला, 10 में से 2 जाएंगे, 0 में से तो 2 जा नहीं सकते, राइट? कौन सा 1? कौन सा 1? मैं आपको मेंटल मैथ सिखा रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ ये बाद में सोचना। पहले सोच लिया ना बड़ा नंबर कौन सा है, ऊपर वाला, तो ये बाद में सोचना। वही कैरी मैं कह रहा हूँ, ये बाद में सोचना ना कि वो कैरी आया कहाँ से। बचपन से आप यही सोचते हैं ना कि कैरी लेके कहाँ से आना है। तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं सोचते, ऐसे सोचते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ। पहले ये डिटरमिन करते हैं बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से। अब ये सोचने की जरूरत नहीं कैरी आ कहाँ से रहा। ये 3 से ही आ रहा है, लेकिन मुझे सोचने की जरूरत ही क्या है? 10 में से 2 गया, पीछे क्या बचा? 8। अब इधर 0 तो नहीं है, 0 से पीछे चले। अब नंबर सिस्टम याद है ना, उन्हें पढ़ा 0 से लेके 9 तक होते हैं। इधर क्या रह गया? 9 है। क्या रह गया? हाँ। अब आपको कैरी करके दिखा देता हूँ भाई। कुछ दिल माइनस नहीं होता किसी तरीके। तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? बेटे जब भी दो नंबर्स माइनस हो रहे होते हैं ना, तो उसका आंसर हमेशा पता क्या आता है? कि इस नंबर में, वो आपने कभी दुकान से पैसे खरीद कोई सामान खरीदने जाए ना, मिसाल के तौर पे मैंने दुकानदार को दिया 1000 रुपया, सामान लिया चार So सौ your पच्चीस screen रुपए is का, not फर्ज करो shared. 430 का सामान ले लिया, 430 का। दुकानदार, अगर तो वो सामने मार्ट में बैठा हुआ ना, तो वो 430 वहां पे So बिल your टोटल आ चुका होता screen है, is वो not shared. 1000 लिखता है, एंटर मारता है, कैलकुलेटर बता देता है बकाया कितने देना है, राइट? जी जी बेटे, मुझे पता है आपकी डिस्कनेक्ट हो गया था। जितने भी बनते हैं, वो क्या करता है, जो मार्ट वाला होता है वो क्या करता है, वो आप जैसे ही करते हैं ना, पैसे उसको देते हैं, वो एंटर करता है कि पैसे कितने हुए हैं।
सर ये 500 और ऊपर 500 डाले, 570 बकाया मिल गए। वो देखता ही नहीं है मैं बकाया कितने दे रहा हूँ, वो अपने जेन में 1000 पूरा कर रहा होता है। कैसे पूरा कर रहा होता है, ये कई दुकानदार इस तरह करते हैं, सारे नहीं ऑफकोर्स करते। कैसे पूरा करता है, वो आपने उसको 1000 रुपया दिया, 430 का आपने सामान ले लिया है, वो जब पैसे बकाया देने लगता है तो वो क्या करता है, सामान को काउंटर पे पड़ा होता है ना, कहता है 430 ये हो गए, 70 और निकाले, 500, 500 और निकाला, एलो जी ताड़ा 1000 रुपया पूरा। इससे आप देखें उसको दिमाग में ना प्रोसेसिंग कम करनी पड़ रही है। काउंटिंग करना आसान है या माइनस करना आसान है? काउंटिंग करना आसान होगा पुत्र, तू केड़ी दुनिया च रहना यार। काउंट आप खुद सोचिए, काउंटिंग करना आसान है, अगर माइनस करना आसान होता, छोटे बच्चे ऐसे क्यों करते? 6 इन माई हैंड, 2 इन माई हैड। वो आपको पता है ना बच्चे अब क्या करते हैं। मुझे आई ऑलवेज फाइंड इट फनी, तो आई विश मैं किसी दिन आपको वीडियो दिखाऊंगा बच्चों की। इस क्या ही कमाल के बच्चे होते हैं। बहरहाल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको करने का एक और तरीका पता है, आप काउंट कर लें। 92 है ना, ये देखो राइट साइड में क्या है, 9 2 8, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देख लो मेरे पास 677 है ना, मुझे पता है 27, इसमें 23 ऐड करें ना, मेरे पास 67 में कितने ऐड करें तो बनता है 33, सॉरी कितना बनता है, 3 और 370 रहता है ना बेटे। मुझे पता है ये 322 और ये 08, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, आप इसमें ऐड करके भी देख सकते हैं मैंने 3 टोटल कैसे करना है। मैं इसको डेसिमल को इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं इस नंबर को क्या ले रहा हूँ, 300,000 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ नंबर को, मेंटली करना है ना, जल्दी करना है। अगर कभी आप समझे ये 3 लाख है, ये क्या है, और इसको समझ लें 67,792 रुपए, और आप मॉनेटरीली जो दुकानदार की तरह इसको काउंट करके 3 लाख पे पहुंचा दें। 2 लाख तो आपको ऐड करना ही करे। फिर अगर आप ऐड करते हैं मजीद 33 लाख, तो फिर ये 67,000 होता। इसका मतलब 33 लाख से कम, 33,000 से कम ऐड कर रहे हैं। अब आखिरी पॉइंट, अगर आपको कोई भी मेंटल मैथ की टेक्निक समझ नहीं आए, तो हमेशा उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, क्या करते हैं, मेथड सीख लेते हैं। मेथड का असल काम क्या है, कि जब मेंटल मैथ ना चल रहा हो तो आपने कैसे आंसर निकालना है, मेथड के जरिए। मेथड असल में सीखना काम नहीं है, असल काम क्या है, मेंटल मैथ्स डेवलप करना। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आपने कर लिए सारे, मैं जरा वर्कशीट एक मिनट देख लूं इनकी। हाँ जी दिखाओ कहाँ की है, कहाँ की है? दिखा तूने कहाँ की है? हाँ, नालायक, जो भी करा रहा हूँ फिर एक और लगाऊं। अरेंजमेंट मैंने बहुत प्यारी अरेंजमेंट है, अब काम भी करना है ना, सिर्फ अरेंज करके तो नहीं दिखाना है। हाँ अभी कहाँ है, लेके आ। सुबहान अल्लाह, शहजादी आपने प्रोजेक्टर बंद कर दिया, ये बटन वाला बटन नहीं ऑफ करना, इसको बुलाओ फाद को वापस। हाँ जी, हाँ जी आपकी कहाँ है, यू डन, आप डन, आपका भी हो गया, आपके हो गए, आपकी कहाँ है, ओके गुड। ये कौन है, अच्छा इसके दो रहते हैं भी, आपका डन हो गया ये, यू डन ऑल्सो, ठीक हो गया जी। चला दे यार जरा दोबारा भाई। चले जी, मैं, रीम कैसी थी शादी, रीम है रीम, शादी कैसी, तो वही मेहंदी शेंदी जो भी था, कैसी थी, अच्छी थी। ओ वाह, रिजल्ट आया आपके पास आपका टेस्ट का? अच्छा शादी देख ली है ना। अच्छा जी, ये बात थी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आए अब डिवीजन पे चल, पुत्र लिख ले जल्दी से, किसका इंतजार है तुझे। आइए अब चलते हैं डिवीजन के ऊपर। डेसिमल में डिवीजन कैसे चलता है, अब ये देखना आपने। डेसिमल में जब भी डिवीजन करनी है बेटे, रिमेंबर, इधर देखो अरम, डेसिमल में डिवीजन हमेशा कैसे करनी है, मैं लिख रहा हूं अभी, थोड़ी देर में डिस्प्ले भी हो जाएगा। आपका वर्कशीट तो है ना, सामने रखें। डेसिमल में वर्क हमेशा एज पार्ट है इसी का। हमेशा डेसिमल के अंदर डिवीजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में लिखने के बाद। उत्तर आपके पास रजिस्टर नहीं है, आ रहा है नजर अब, अभी सही नजर आएगा। 51.2 और 6 पॉइंट, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल कहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, किसमें लिखना है। दूसरा स्टेप, अब डेसिमल को उड़ाना है इसमें से। डेसिमल को इसमें से कैसे उड़ाना है, फायर मारता हूं मैं। ये डेसिमल बेटे, जो ऊपर वाला डेसिमल है ये खत्म होगा तो नीचे 10 आएगा,
और नीचे वाला खत्म होगा तो ऊपर 10 आएगा। आपके जहन में सवाल ही उठना चाहिए, सर 10 ही क्यों आता है? तो मैं आपको जवाब ये दूंगा बेटे, अगर ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेसेस हो 1, तो फिर 1 के साथ एक जीरो लगता है। अगर डेसिमल प्लेसेस हो 2, तो 1 के साथ दो जीरो लगते हैं। आप बताइए जो न्यूमरेटर है इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है? एक है, तो नीचे 1 और एक जीरो लगा साथ, क्योंकि 10 बन गया ना। अच्छा जी, अब लॉजिक समझाता हूँ जी इसको। प्यारे बेटे, 2.5 और 25 क्या ये इक्वल है एक दूसरे के? लेकिन क्या 2.5 और 25/10 इक्वल है एक दूसरे के? ये इसका जवाब था यस, क्योंकि 10 25 को जब भी 10 पे डिवाइड करते हैं तो वो 2.5 बनता है। ठीक है, तो जब भी हम डेसिमल उड़ाते हैं तो नीचे 1 के साथ उतनी डेसिमल प्लेस लिख देते हैं। समझ आ गई बात? हमदान साहब समझ आ गई आपको बात? तो हमारे पास इसका मतलब है, अब आप इसको दोबारा लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो वैसे ही सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस हो जाती है बंदे की तो बंदा वैसे ही सॉल्व कर लेता है। मल्टीप्लाई बाय 10/10, 10 से कट जाएगा बेटे। ये दोनों 8 के टेबल में जाते हैं। किसके टेबल में जाते हैं? 8 8 जार 64, और 8 6 जार 48, और 8 4 जार 32। किसी को पता लगा ये कटिंग कैसे हुई है? मैं किसी से मुराद मेरी मनूर और हरम है। आपको पता लगा मैंने कटिंग कैसे की है? ओके। 8 का टेबल है ना बेटे पढ़ रहा। 8 8 जार 64 होता है, ऊपर 51 है। यार काम पे ध्यान दे, इसको छोड़, ये जाहिल है वैसे ही, अपने काम पे ध्यान दे। पहले डिजिट को देखते हैं, क्या पहला डिजिट 8 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। छोटा है ना? अच्छा, तो पहला डिजिट को फिर अकेले को डिवाइड नहीं कर सकते, दो डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 51 अब 8 से बड़ा है कि छोटा है? फिर अब से हमने 8 कट का टेबल होता है। पढ़ना है वहां तक कि हम 51 ना क्रॉस करें। 8 5 टाइम्स 45 होता है। आप फिर टेबल सीखेंगे। हाँ, 8 5 टाइम्स 40 है, तो 8 6 टाइम्स 40 अभी भी क्रॉस नहीं हुआ ना। 8 7 टाइम्स 56, तो इसका मतलब 56 क्रॉस हो जाता है, तो इसका मतलब 8 6 जार करेंगे। 8 6 जार 40, 8 6 जार 40। अब पहले दो डिजिट्स के साथ लगा हुआ था ना मैम दान। बटन ना बंद करिए बच्चा। नहीं, कोई भी ना करो, रहना दो शक। सर 8 6 फिर जार से कट हो। 48, तीन बचा 32 हो गया। तीन बचा है ना इसमें से, 51 में से। 51 में से 48 माइनस करें, क्या बचता है? 51 में से 48 माइनस करें तो क्या बचता है? 3। 3 और 2 क्या हो जाते हैं? 32। 8 के टेबल में 32 भी आता है। 8 4 जार 32, 8 4 जार ऐसे 64 आया। दान आपका ध्यान इधर नहीं होगा यार, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? दान पूरी दुनिया में नहीं ऐसे होता कि सिफर से दोबारा सिलेबस पढ़ाया जा रहा हो एक दफा पढ़ाने के बाद। टीचर सीधा ही कह रहे थे मैंने काम करा दिया, बाढ़ में जाए, अब आपसे नहीं होता। तू ध्यान ही नहीं दे रहा यार, मुझे दुख हो रहा है फिर तो। हाँ जी। क्या? अब 8 के टेबल में दोनों फिर से जाते हैं। 8 1 जार 8, 8 8 जार 60। इधर ध्यान दो, 8 8 जार 60। इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया 8। हाँ जी। 2 कौन सा था यार? तो उसमें से 3 बचे थे ना बेटे। ये देखो बेटे, इसको 8 पे डिवाइड करें तो 8 6 जार 48 होता है बेटे। 3 बचता है बेटे, 2 आ गया ऊपर से। 8 4 जार 32 होता है बेटे। हेलो, ठीक है बेटे। हाँ जी, दोबारा समझा देता हूँ। जी बेटे। जी मैं अभी बताने लगा। बेटे अब मुझे बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होना, डिनोमिनेटर ऊपर। न्यूमिनेटर में बचा गया मेरे पास लेफ्ट और राइट वाली फ्रैक्शन में। लेफ्ट वाली फ्रैक्शन में क्या बचा न्यूमिनेटर में? कुछ बचा है कि नहीं अभी तक? 8 बचा है। इधर राइट वाली में 8 1 जार क्या होता है? न्यूमिनेटर में 8 आ गया, नीचे आंसर 8 1 जार 8 आ गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास इधर क्या बचा है? 1। और इधर राइट पे क्या बचा है? 1 1 जार क्या होता है? 1 1 जार 2 होता है। तो तो डिनोमिनेटर में अगर 1 आ रहा हो तो उसको लिखने की जरूरत
क्या कमाल के बच्चे हैं, कसमें मतलब 8 1 क्या होता है, 9, और 1 1 क्या होता है। और इनके वालिदैन कहते हैं इनको ओ लेवल कराओ। अच्छा आगे चले, आगे चले, ओ क्या कर रहा है तेरे में नलायक। अच्छा चल इधर तो जो मल्टीप्लीकेशन, अब डिवीजन समझ आई कैसे होनी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल खत्म करने हैं, फिर कटिंग कर देनी है। ठीक है बलाज, बलाज अभी कटिंग होने वाली है बाय द वे। अच्छा जी, इधर तवज्जो। अब आ गए मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, इधर देख इधर। मल्टीप्लीकेशन में आप भूल जाते हैं कि डेसिमल है। मल्टीप्लीकेशन में आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि डेसिमल है। 98 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 98 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 48, 8 लगा 4 कैरी। अलीशा इधर देखो बेटे, 6 9 54 और 4 588 आंसर आ गया। 588 आंसर आ गया। अभी तो देख बोर्ड पे। अब ऊपर आपने टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है। टोटल डेसिमल प्लेसेस से क्या मुराद, इसके अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस है 9.8 में, 1। इसके अंदर कोई है तो कहाँ है, कहाँ, राइट हैंड साइड पे काउंट करते होते हैं डेसिमल प्लेस। राइट हैंड साइड की, इसके एक कैसे है कि डेसिमल के राइट हैंड पे एक नंबर है, इसके डेसिमल के राइट साइड पे कोई नंबर, तो 1 डेसिमल प्लेस है दोनों की मिला के। नहीं बेटे, जीरो की बात हो रही थी, जीरो जो था वो होता नहीं। अब टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी है, तो आंसर में भी एक ही होगी। डिवीजन मैंने कहा पहला ये है कि आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दूसरा ये है कि डेसिमल उड़ाना है, तीसरा ये है कि फिर डिवाइड कर देना है, कटिंग का। अभी देखिए मेरे पास नंबर आ गया 42 और 95, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, चलो जी। 5 2 10, जीरो लगा 1 कैरी। 5 4 20 और 1 21। 9 2 18, 8 लगा 1 कैरी। 9 4 36, 36 और 1। प्लीज ये साथ साथ रिपीट करें, मैं ये इतने ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको टेबल्स याद हो जाए साथ साथ। जीरो ऐड करें, जीरो होता है बेटे। 1 और 8 9, 7 और 2 9 और 3, आंसर क्या आ गया 399। अब सबने चुप रहना है, मैंने हमदान से हेल्प लेनी। बाकी सा चुप, सब समदान बोलेगा। हमदान, इस 4.2 में कितने डेसिमल प्लेसेस है, एक है। 9.5 में एक है, टोटल कितनी हो गई, दो। तो यहाँ आप दो डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, तो कहाँ डेसिमल लगाऊं, पहला डेसिमल ही दो लगा रहे हैं, एक 3। अब भाई दो डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए का मतलब है कि डेसिमल के बाद दो डिजिट बचने चाहिए। नहीं, डेसिमल नहीं बेटे। तो पुत्र डेसिमल प्लेसेस राइट साइड वाली होती है। वहां एक थी ना डेसिमल प्लेस, वहां एक थी ना डेसिमल प्लेस। वो है ही एक डेसिमल प्लेस, दो जगह क्या कह रहा है, वहां एक डेसिमल प्लेस थी। तो आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस है ना। डेसिमल प्लेस का मतलब राइट साइड से काउंट करनी है, कि डेसिमल के राइट, डेसिमल के राइट पे एक डिजिट छोड़ना है, अब इसका ये मतलब था। नीचे में मतलब है डेसिमल के आगे दो डिजिट छोड़ने हैं, तो दो डिजिट छोड़नी है। डेसिमल प्लेसेस दो बताई थी ना आपने इम्तान, तो इसका मतलब है दो राइट साइड से काउंट करें, दो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा। समझ आ गई बात, यस, समझ आ गई बात। आगे चलें। अब आ गया डिवाइड का, सबसे पहले क्या करना है जी, 63.7/9 आप इसमें से डेसिमल उड़ा देना। ऊपर वाला डेसिमल उड़ाऊंगा तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 है, नीचे वाला उड़ाया तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय, ये 10 10 से कटता है। तो क्या आया मेरे पास, 637/90। अच्छा आप, मुझे लग रहा है ऐसा, क्या बेटे, अभी पहले भी आपके लिए ही समझाया था, ऊपर डेसिमल उड़ाए तो नीचे 10 लगाते हैं, जितनी डेसिमल प्लेसेस में 1 के साथ जीरो लगाते हैं, और इधर डेसिमल उड़ाए तो 1 के साथ ऊपर जीरो उतना लगा। तो वो 10 और 10 आपस में कट गए। मुझे अब लग रहा है, चूंकि मुझे पता है 98 14 के टेबल में आता है, 98 किसके टेबल में आता है, तो मुझे लग रहा है ऊपर वाला भी 14 के टेबल में आ सकता है, लेकिन ऊपर वाला तो और नंबर है, ऊपर वाला तो फिर वो नहीं आता होगा। 7 फॉरन क्लिक कर रहा है, क्यों, 9 7 63 होते हैं और 7 1 तो ये यकीनन 7 के टेबल, नीचे वाला 14 पे जाता है तो 7 पे तो जाता ही होगा।
7 9 जार 60। यार तू उठ के बाहर चला जा यार, फिर वही बात है, फिर मैं 20 मिनट बोलता रहूंगा और अजीब टाइम जाया होगा सबका। तूने नहीं पढ़ना, उठ दबाओ बाहर। 5वीं दफा तुझे मैंने कहा है। सारे दिन का रिकॉर्ड तोड़ देता, रोज सोच के आता हूँ आज नहीं किसी पे चीखूंगा। फिर आगे से मैं इधर हुआ तो बकवास कर रहा उसके साथ। 7 9 जार 63 और 7 1 जार 7, और नीचे भी 7 1 जार 7, 2 बचता है इसमें से 28, 7 4 जार 28, 91 और 14 मेरे पास बचे हैं जी। अब मुझे नहीं लग रहा कि 91 तो 14 के टेबल में नहीं आ सकते। बेटा डेसिमल उड़ाते हैं ताकि नीचे 10 लग सके। जितनी डेसिमल के बाद नंबर होंगे ना नीचे 1 के साथ उतने जीरो लगा देंगे। इधर डेसिमल उड़ाऊंगा डिनोमिनेटर का तो न्यूमरेटर में यही काम करूंगा। अब 91 और 14 तो आपस में डिवाइड। अब क्या करें? अब मेरे ख्याल में 7 के टेबल में 91 भी जाता होगा। अगर 98 जाता है तो 91 भी जाता होगा। 7 2 जार 14 है, 7 1 जार 7, 7 3 जार। कोई प्रॉब्लम? मेरे पास आ गई है आंसर 13/2। जब भी 13/2 आ जाए तो फिर तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। उमर इधर ध्यान दो। इससे पिछले नंबर का हाफ कर लें। इसलिए पिछला नंबर क्या था? 12। 12 का हाफ क्या होता है? 0.5 लगा दें। टू पे जिसको भी डिवाइड करना हो उससे पिछले नंबर का हाफ कर दे और आगे 0.5 लगा दे। टू पे हमेशा ऐसे ही होगा। अगर वो नंबर ऑड है तो इवन में नहीं ऐसे करना। अच्छा, इवन में तो हाफ हो जाता। अगर इस तरह डेसिमल करना नहीं समझ आया, डिवाइड करके देख लें। आप ये आंसर या इस तरह दे सकते थे, या ये आंसर आप इस तरह देख सकते थे, 6 होल 1/2। आपको याद कराया है ना, 1/2 किसके इक्वल होता है? 0 पॉइंट। भाई आगे काम करना है या बाहर चले जाना है, ये नहीं, ये नहीं होना इधर। हाँ। दोनों में से कोई एक आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। 13/2 एक्सेप्टेबल। 13/2 मैथ्स में अगर दिया एक नंबर कटेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। तो बेटे जरूरी नहीं होता, वो हमेशा नहीं बताते कि आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। आंसर दोनों ठीक है। कौन कौन से जो मैंने आंसर में दो छोड़े, एक ये वाला डेसिमल वाला और एक ये वाला। ठीक है। फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं दी जा सकती, प्रॉपर दी जा सकती। आगे बेटे क्वेश्चन है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 2.3। वही 5.6 56 को 23 से मल्टीप्लाई कर ले। पलक 3 का टेबल आता है को भी नहीं आता। 3 6 जार। यार बाकी चुप रहेंगे ना, मुझसे पूछ। 3 6 जार 8 लगा 1 कैरी। 3 5 जार 3 5 जार 15 और एक। हाँ चलो, इधर दिमाग लेके आप वापस इधर 3 की मल्टीप्लीकेशन करा रहा हूँ। 3 6 जार 18। 8 लग गया, 1 कैरी चला गया। मैंने लिखना नहीं है, याद रखना है। 3 5 जार 15 और एक 16 आ गया। 2 6 जार 12, 1 कैरी। 2 5 जार 10 और 1 11। चलो जी हमदान, अब आपकी बारी। 8 के नीचे क्या आएगा? क्रॉस है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 8 आएगा। 6 और 2, 6 और 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो बोलना है ना 1 और 1 2 1। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1288। मिनल ने बताना, मिनल कहाँ डेसिमल लगाऊं? शाबाश, 12.88। 12.88 पे ठीक लगवाया डेसिमल उसने। कैसे पता आपको? क्योंकि एक डेसिमल है। दो है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? हाँ जी। 82 73 और 761। सॉरी मानूर, 1 से मल्टीप्लाई करें सबको तो क्या आंसर आएगा? क्या? अल्लाह हाफिज। ये क्या आंसर होता? बोलो पुत्र जल्दी। कुरैन 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा? पहले 1 से करना है, ये पता है क्या आंसर आएगा? वही आएगा दोबारा, 8273। कोई सोचने की जरूरत नहीं। एक क्रॉस लगाया, दूसरा डिजिट आ गया 6। मानूर 6 3 जार।
उत्तर हंस के दिखाने से कोई तोहफा नहीं मिलने लगा, मैं उल्टा बेइज्जती शुरू कर दूंगा। है, ऊंची बोलो। आप, आपको आवाज आई है किसी को? ऊंची बोलो पुत्र मुझे। हाँ ऐसे। 18 लड़ने आ जाती फौरन ही, 18। 6 3 18। वन कैरी, आगे बोलो। 6 7 6 7 42। सी, 42। वन पीछे से कैरी आ रहा है, 43 हो गया, 3 लगा। 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16। 6 लगा, 1 कैरी, 6 8 48। पीछे से 1 कैरी आ रहा है, ये दिमाग में ऐसे रखना है। 49 हो गया, क्या हो गया? अब कितने क्रॉस लगाने हैं नीचे फलक? हाँ जी, दो। दो डिजिट पे क्रॉस आ गया। 7 3 कौन बताएगा? आराम। 7 3 21। वन लगा, 2 कैरी। 7 7 49। टू ऐड करके 51। वन लगा, 5 कैरी। 7 2 14 और 5 कितने होते हैं? 19। 9 लगा, 1 कैरी। 7 8 56। 56 और 1 57। ये बेटा बिल्कुल अपने अपने जगह पे प्लेसेस पे आने चाहिए। 3 7 और 8 15। 5 लगा, 1 कैरी। 3 और 3 6 और 1 7। 8 6 14 और 1 15। 5 लगा, 1 कैरी। 19। 9 लगा, 1 कैरी। 12 2 लगा, 1 कैरी। 6 2 9 5। क्या? 7 और 4 कितने थे? 7 और 5 12 नहीं थे? 6 2 9 5। सबने चुप रहना है, मैंने अमदान से पूछना है, ठीक है? 7 5 3। बल्कि कुछ दिल ऑनलाइन है। एडिशन गलत की है। कुछ दिल ऑनलाइन है। कुछ दिल है ही नहीं मीटिंग में, देखना यार बेशरम है। मैसेज भी नहीं किया होगा सर मुझे ज्वाइन कर लें, और घर घर मैं तो भेज रहा हूँ, वो ही नहीं एंटर कर रहे। निकम्मे ना हो तो। अच्छा जी, उत्तर इधर। सुने सुने सुने, बहुत आसान सी बात सुने। हमदान हेल्प करेगा। हमदान अब बता भाई, क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस है? दो, किसमें दो है टोटल? और नलायक दो तो पहले वाले में आ गई है। ये देख, 7 और 3 कितनी है? डेसिमल प्लेसेस कितनी है? हाँ, वो बता रहा है डेसिमल कितने लगे हुए हैं क्वेश्चन में। हाँ, 5 है। कितनी है? 2 इसमें है और 3 इसमें है, तो ऐड करें टोटल कितनी होगी? आंसर में भी क्या होगा? 5। कहां से काउंट करूंगा, लेफ्ट से क्या राइट से? सुभान अल्लाह, तालियां प्लीज। सेल्फी चल रही थी। हाँ, 5 2 तो 4 और 1 5। समदान। ओ वो राइट होता है। या अल्लाह। हाँ हाँ कर ले। और राइट से काप के राइट से काउंट कर रहा हूँ। राइट से काउंट करे तो 5 होते हैं, काउंट कर। 1 2 3 4 5। या अल्लाह। Sir, हाँ लगाना लेफ्ट पे है। sir, how many more questions are there? Sir? मैम क्यों? Sir? नहीं ना। Your screen प्लीज। isn't showing. Sir, how many more questions are there? क्या है? इधर इधर काम पे तवज्जो। कौन कह रहे ना आ रहे हैं? यार ये पागल है यार, मुझे जानते नहीं यार। यार आइए, ये मैचिंग करके आया आपके साथ इब्राहिम।
दोनों एक ही लेडी से तो नहीं माल्टे लिए दोनों ने? ऑरेंज ऑरेंज जो है। तो यकीन करो, मैं ना सोच रहा हूँ फ्रिज में ना एक किनो पड़ा रह गया था, पता पीछे रह गया था चीजों के ना। तो पता नहीं लगा, हफ्ता 10 दिन किसी ने खाया नहीं। वो वो ऐसे देखता था मुझे। देखना, ये ऐसे ही करता है ऐसे करके। अच्छा चलो, मैं 5 मिनट पहले कर दूंगा ये क्वेश्चन कराने में। पुत्र अभी तो तवज्जो बेटे, ये इसमें आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। क्या सिखाना जा रहा है? ब्रैकेट सबसे पहले होती है। सबसे पहले क्या होगी? 24 को पहले 4 पे, इधर देख फलक, इधर देख पुत्र, पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं सारे साथ? आपने कर लिए हैं सारे? ये इधर वाले नहीं किए हुए। पहले 24 को 4 पे डिवाइड करना है। 24 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? तो आपने लिख लिया 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 16 का टेबल आता होना चाहिए। 16 सिक्स जार, शाबाश, 16 सिक्स जार, 16 सिक्स जार, गुड। अब दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, दोनों को एक ही दफा में कर सकते हैं सॉल्व। 42 को एज इट इज लिखा रहने दें, प्लस 54 को 9 पे डिवाइड करें तो 6 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं, 73 नहीं है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब होता है 343। 3/4, ये तो हमने याद करना है ना, पहले 10 क्यूब से सिलेबस ने कहा याद करें। 42 प्लस 6 माइनस 680। अब आपके सामने प्लस माइनस है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। बेशक कटे एक स्टेप में करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास 48 माइनस 686 आ रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है हमदान इनमें से? 680। तो मुझे माइनस करना है बड़े में से छोटा। आप देखें, मैं 86 में से पहले ना 46 माइनस करूंगा। 86 में से पहले कितने माइनस करूंगा? क्योंकि वो सिंपल है, वो बच जाएगा मेरे पास 640। क्या बच जाएगा? अब करने तो 48 थे, मैंने 46 किए हैं, दो और माइनस करूंगा, मेरे पास क्या चलेगा? 6 माइनस 630। कोई कंफ्यूजन? कर लें जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 की पावर क्या है? 3, मल्टीप्लाई बाय 23 और 67 ऐड करें वो 100 होता है, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होता है। 5 की पावर 5 का क्यूब किसके इक्वल है बेटे? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी से गलती होगी, 90 होता है ये। हाँ जी, 5 का क्यूब क्या होता है बेटे? 125। 125 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 3। हमदान, पहले 90 में से 3 माइनस करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं? पहले करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों मिलके एक नंबर है, 3 एक अलग नंबर है। 125 10 जार कितना होगा बच्चों? 1250। 125, उसमें से 125 माइनस कर दें। 12, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना है ना इसको। सुन ले प्लीज, मेंटल मैथ सुन ले प्लीज, तवज्जो सबकी, 1 मिनट के लिए देखो। ये देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। मैंने 125 को 90 से भी नहीं मल्टीप्लाई करना, इधर देख भाई, 9 से करूंगा। किसे करूंगा? क्योंकि 90 से करने का मतलब जीरो है एक, वो जीरो बाद में एंड पे लगा लूंगा आंसर के साथ। सब इधर मुझे आंसर नहीं बताए, चूरे सुने, थॉट प्रोसेस सुने। मैंने 125 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं 9 से भी नहीं करूंगा, सीधा 10 से करूंगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। वो मान जाएगा 1250। 125, अभी नहीं लगाना, 10 से तो करना ही नहीं था, 9 से करना था। 1250 में से 125 माइनस कर दूंगा। 250 में से 125 माइनस करें तो 125 ही बचते हैं, यानी 250 में से 125 माइनस करें तो पीछे 125 ही। तो मेरे पास यार अभी नहीं पूछा था ना, तो हाँ सही। तो हमारे पास क्या आ गया? 1125। अब वो 90 वाला जीरो साथ लगाएंगे, -3। आंसर क्या बनेगा? 11247। समझ आ गई बात? समझ आया मैंने कैसे किया? जल्दी कॉपी कर लो इसको जल्दी से। 3 सवाल और हैं जी करने के लिए अभी के अभी क्लास में। 34 है जी, -6 7 42 डिवाइडेड बाई 3। पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे? तो 34 माइनस आ जाएगा 14 इक्वल टू 20। 90 प्लस 35
-5, 90 + 30, 120। और आखिरी सवाल, 3 2 जार 6 होता है, तो 2 की पावर 6 है, -6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है, +7 मल्टीप्लाई बाई 2 21 होता है। अब 2 raised to power 6 माइनस नहीं प्लस कितना 18, 2 की पावर 6 अभी काउंट करने लगाओ ना बच्चों के साथ, 2 4 8 16 32 64, तो 64 आ गया। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 + 18, आंसर क्या बन गया, 64 में 10 ऐड किए, 20 ऐड कर लिए, 82 आंसर आ गया मेरे पास। किसी को मसला नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दें। यहाँ तक काम कंप्लीट होना, मुझे काम कंप्लीट दिखाएंगे तो मैं क्लास से जाने दूंगा। मैं अभी जनाब क्लास से जाने नहीं दूंगा।